वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप दुनिया के साथ। मैं हूं मोहम्मद अली सावल, हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सुहेल एंड थैंक यू वेरी मच आरिफ अब्बासी साहब का हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं विद सरफराज नवाज साहब। आपको बताते चले कि हम अभी बात कर रहे थे आईसीसी के इस वर्ल्ड कप 2011 की जो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। ऑब्वियसली अगर एक चीज़ जो सामने अच्छी आई है वो ये है कि 50-50 ओवर्स का जो फॉर्मेट है वो सब कॉन्टिनेंट में अभी भी पूरे अपने फुल स्विंग में है एंड इट्स देयर टू स्टे। बट अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल से एग्जिट की, और बहुत से क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे थे कि इसकी खामियां की वजह क्या थी, पाकिस्तान के हारने की वजह क्या थी। और पाकिस्तान के कैप्टन शाहिद अफरीदी साहब ने दो बैट्समैन जो हमारे मोस्ट सीजन कैंपेनर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को टाइम एंड टाइम अगेन बचाया, मुश्किल हालात से निकाला और टीम को फतह दिलाई, उनमें यूनुस खान और मिसबाह हक शामिल थे और अभी भी वो हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। हम कोशिश कर रहे थे आमिर भाई कि हम वन ऑफ देम से इन टच हों और पूछ सकें कि हुआ क्या, एंड वेरी लकीली वी हैव वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल्स एंड कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट साइड, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक बैट्समैन हु इज इन अ ग्रेट रन ऑफ फॉर्म, जो बिलीव करते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड जिन्होंने एक कामनेस एंड स्टेबिलिटी का फैक्टर लेकर आए हैं सिर्फ पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में विद ग्रेट डिलाइट। वी हैव मिसबाह हक विद अस। मिसबाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बहुत शुक्रिया मिसबाह, आपने टाइम निकाला, वेरी ग्रेटफुल टू यू। लेकिन मालूम है कि हमारे पास टाइम भी कम है, विल कम स्ट्रेट टू दिस। पाकिस्तान के बहुत से सर्कल्स में ऐसी बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान की हारने की वजह जो है वो पाकिस्तान के मेन बैट्समैन का स्लो खेलना है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिंस आई नो यू वेरी वेल, मैं आपकी कैप्टनसी में भी खेला भी हुआ हूँ, यू हैव ऑल द शॉट्स इन द बुक और हर किस्म की कंडीशंस में आप स्ट्रोक प्ले कर सकते हैं। सो ये बताइए कि वजह क्या थी, क्या ये स्ट्रैटेजी थी या आपसे स्कोर नहीं हो पा रहा था? देखें अली, ये राइट थ्रू द वर्ल्ड कप आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल में स्टार्ट से ही हम लोगों की स्ट्रैटेजी यही थी कि क्योंकि बाकी तमाम हमारे पास स्ट्रोक प्लेयर्स थे जो कि अपनी नेचुरल गेम ही खेलते हैं, तो मोस्टली जो मेरा और यूनुस खान का रोल था वो यही था कि आपने बैट थ्रू करना है पूरी इनिंग में और आपके इर्द गिर्द पूरी बाकी जो बैटिंग लाइनअप है सारे बैट्समैन खेलेंगे। और मेरे ख्याल में इसी स्ट्रेटजी को लेके हम चले हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट और इस मैच में भी यही स्ट्रेटजी थी। यूनुस खान के आउट होने के बाद मेरे ख्याल में मुझे जो रोल दिया गया था वो यही था कि आपने एंड तक लेके जाना है और जो प्लान होता था वो यही होता था हमारा, फर्स्ट 15 ओवर्स 70 रन, 60-70 रन, ज्यादा से ज्यादा अगर गिरे तो 2 विकेटें गिरे। इसके बाद नेक्स्ट 15 ओवर्स हम लोगों ने फिर 60 रन करने हैं, उसमें भी एक या ज्यादा से ज्यादा 2 विकेटें बल्कि 1 विकेट, और फिर अल्टीमेटली 40 ओवर्स में प्लान यही होता था टीम का कि हम लोगों ने 180, 170, 180 के बिटवीन रन करने और आखिरी 10 ओवर्स विद पावर प्ले 70 to 80 runs and we got through to 260 to 70। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल में इसी प्लान को थ्रू आउट हमने फॉलो किया। इस चीज को कभी नहीं देखा कि मेरे बॉल ज्यादा हो रहे हैं या यूनुस खान के ज्यादा हो रहे हैं। एट द एंड हम यही देखते थे कि टीम ने जो टारगेट सेट किया है वो हमें अचीव करना है उन ओवर्स में। मेरे ख्याल में सेमीफाइनल में भी 40 ओवर्स में हुई 177 और वो बिल्कुल हमारा जो टारगेट था वो अचीव हमने किया हुआ था। और लास्ट ओवर विद पावर प्ले आखिरी 10 ओवर में 80 रन मेरे ख्याल में अचीवेबल थे और बड़ी हम तो बिल्कुल उसमें पॉजिटिव थे कि ये करेंगे हम। लेकिन फिर वही कि विकेट जब आप लूज कर जाते हैं तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। मिसबाह, एक और चीज़ जो बड़ी लाइमलाइट में अब आ रही है, और आई थिंक जब आप जा रहे थे तो दुनिया के इसी प्लेटफॉर्म से एक इंटरव्यू में मैंने आपसे पूछा भी था कि पावर प्लेस का जो लेना है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, आपने भी उसकी सिग्निफिकेंस को उजागर किया। ये पावर प्ले जो है, इज इट अ टीम फिलॉसफी? क्या ये एक मैनेजमेंट का डिसीजन फाइनल है कि पावर प्लेस जो है हमने एंड में ही लेना है और मखसूस बैट्समैन ही उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट करेंगे? इज इट अ सेट पैटर्न? देखिए, सेट पैटर्न तो खैर ऐसा आप नहीं कह सकते इसको, लेकिन नॉर्मली जाहिर है जो टीम स्ट्रेटजी बनाते हैं वो टीम मैनेजमेंट, कप्तान या कोच बनाता है। तो मेरे ख्याल में मेनली तो डिसीजन उनका मैच की सिचुएशन देख के होता है कि कब ये पावर प्ले लेना है और क्या करना है। अली, मेरा ख्याल है कि मिसबाह की बात से जितना भी इब्हाम था ना वो सारा हो गया क्लियर हो गया, बिल्कुल कि इट वाज पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। इनको बोला गया था कि आपने इसी तरह खेलना है
और राइट प्लान। ठीक है, अब बात सिंपल सी ये आ जाती है कि अगर ये शाहिद अफरीदी इनके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं तो क्या गेम है? आपने ये गेम पकड़ने की कोशिश करनी है। और देखें, आपका कप्तान इस तरह आके किसी को नहीं कह सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हैं। जो इनसाइड रिपोर्ट है, जब उमर गुल ने बॉलिंग स्टार्ट की तो प्लान ये था कि आपने वीरेंद्र सहवाग को रूम नहीं देना। इसका मतलब है विकेट टू विकेट बॉल करना है। फील्डर 7 ऑफ साइड पे खड़े हुए और विकेट टू विकेट आप उनसे बॉल करवा रहे हैं और टांग पे चौके जा रहे हैं। उसके बाद 2 टीम के सीनियर प्लेयरों ने शाहिद अफरीदी को जाके कहा कि आप इनको चेंज कर दें, इनसे बॉलिंग नहीं हो रही, आप वहाब रियाज को लगाएं। उनको गालियां दी गई। अच्छा। उसके बाद जब वो बॉल करने आए सईद अजमल के इसके ऊपर स्लिप रखे, सचिन तेंदुलकर को नहीं समझ आ रहा, जो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स थे उनको भी गालियां दी आपके कप्तान ने कि भाई तुम्हें ज्यादा पता है क्रिकेट का, चुप करके खेलो। अच्छा। उसके बाद जब वहाब रियाज ने 2 विकेटें ली हुई, उसको चेंज किया तो इन्होंने इतराज किया कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सईद अजमल और उनको बॉल करवाएं और मैच खत्म करें। आप बकवास बंद करें, आपको ज्यादा पता है, चुप करके फील्डिंग करें। उसके बाद हफीज की बॉलिंग के ऊपर स्लिप के लिए इंसिस्ट किया गया अगेंस्ट धोनी, नहीं दी गई उनको स्लिप। अब मेरा सवाल आरिफ अब्बासी साहब से भी है और सरफराज नवाज साहब से भी है कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अमित भाई, ये जो इंकशाफात आपने किए हैं, आई थिंक ये तो पूरा एक नई पिक्चर सामने ले आते हैं। ऑब्वियसली अगर हम जिस तरह धोनी की बात कर रहे थे, हमने इस ट्रांसमिशन में कहा था कि मैच वो जीतेगा जो कैप्टनसी अच्छी करेगा। और यहाँ पे भी ऑफ एयर अ वेरी गुड फ्रेंड उन्होंने एक बात की एंड आई थिंक इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ वेट टू इट कि पाकिस्तान के जो पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एंड जो कैप्टन की तरफ गया वो इनसिक्योरिटी की तरफ गया है और धोनी की तरफ से जो बीसीसीआई ने किया दैट वाज स्टेबिलिटी फैक्टर, कामनेस। सो ये वो चीज़ें हैं जो डिफाइन करती हैं आपकी आउटकम ऑफ द क्रिकेट को। लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे। मिसबाह हक हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने आके बहुत से क्वेश्चंस जो हैं उनका जवाब दे दिया, बिकॉज बहुत से लोगों को शायद गलत इन्फॉर्मेशन जो जा रही है वो सही पहुंचनी चाहिए। और यू हैव बिन द हीरो ऑफ पाकिस्तान and you have been the very successful test captain of Pakistan and we look forward for your future campaigns as well. But Amir bhai, I think it's high time कि हम आरिफ अब्बासी साहब की तरफ चले। आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने ये सारा सुना मिसबाह हक की बात और आमिर भाई ने जो इंकशाफात किए हैं यहाँ पे बैठ के, ऑब्वियसली जरूर आपसे कमेंट चाहेंगे, लेकिन बहुत माजरत के साथ हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। विल बी राइट बैक विद यू। We're going for a short break. Sorry about this. सरफराज साहब, आपसे भी हम बात करेंगे, बट एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं।